जैसा कि मैंने अपने पिछले 2 एपिसोड में विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के प्रथम अवतार यानी मत्स्य अवतार और द्वितीय अवतार कच्छप अवतार के बारे में आपको बताया था। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि भगवान विष्णु ने अपना तीसरा अवतार कौन से रूप में लिया और उस अवतार को लेने का उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, उससे किसका उन्होंने उद्धार किया और किस किस का उन्होंने भला किया। भगवान विष्णु के 10 अवतारों को मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। आज मैं तीसरे अवतार की कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें भगवान विष्णु ने वराह अर्थात सुअर के रूप में अपना अवतार लेकर पृथ्वी का उद्धार किया और एक बहुत ही भयानक राक्षस से चंगुल से पृथ्वी को भगवान विष्णु ने कैसे छुड़ाकर उसको पुनः स्थापित कर इस संसार का किस प्रकार से भला किया, इस कथा में आप लोगों को पता चलेगा कि भगवान ने इस पृथ्वी को, मनुष्यों को, देवताओं को, ऋषिगणों को, इस प्रकृति को बचाने के लिए किस किस प्रकार से जतन किए और उन्होंने हमेशा मनुष्य और देवताओं के लिए उद्धार के ही कार्य किए। भगवान विष्णु समय समय पर अवतार लेते रहे और दुराचारियों का नाश करते रहे। इस प्रकार उन्होंने उन दुराचारियों का नाश कर उनका उद्धार भी किया और पृथ्वी लोक पे मनुष्य और देवगणों, ऋषियों आदि का भी उन्होंने हमेशा भला ही किया और वो इसलिए इस जगत के पालनहार कहलाए। भगवान विष्णु ही ऐसे देवता हैं जो बार बार पृथ्वी पर अपना अवतार लेकर इस पृथ्वी का भार कम करते हैं दुष्टों से और दुराचारियों से, और जिससे इस मानव लोक का भला हो सके। हर बार मनुष्य को कहा जाता है कि वही एक भगवान है जो सबसे ज़्यादा आपके पालनहार हैं। तो आइए चलते हैं, हम आपको बताते हैं कि भगवान विष्णु का बड़ा अवतार। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से तृतीय अर्थात तीसरा अवतार है बारह अवतार, जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को अवतरित हुए थे। भगवान विष्णु की तृतीय अवतार लेने का मुख्य कारण था हिरण्याक्ष की एक बहुत ही बलशाली दैत्य था। उसने संपूर्ण ब्रह्मांड को, संपूर्ण आकाश, धरती, पृथ्वी, समुद्र, जहाँ जहाँ भी जीव, जो भी बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि, सबको अपने बस में कर लिया था। वो इतना दुराचारी था कि सारा स्वर्गलोक, पृथ्वी लोक उससे कांपते थे। अपने बल के घमंड में चूर होकर उसने एक दिन पृथ्वी को छुपा दिया। पृथ्वी को वह रसातल में ले जाकर छुपा के आ गया। अब जब पृथ्वी को कहीं नहीं देखा और आसमान में सारे देवगण परेशान हो गए, तो वो सारे एकत्रित होकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे और बोला, प्रभु पृथ्वी को बचा लीजिए, उसे हिरण्याक्ष ने पता नहीं कहाँ छुपा दिया। तब भगवान विष्णु को वराह का रूप धारण करना पड़ा। भगवान पुराणों में ये भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु
ब्रह्मा जी के नाक से वराह के रूप में प्रकट हुए थे और उनने पृथ्वी को हिरण्यकश्यप के चंगुल से बचाया था। जब भगवान विष्णु ने वराह के रूप में उतार लिया तो सारे देवताओं ने उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, पृथ्वी को बचाइए, जिसे हिरण्याक्ष लेके चला गया है और उसने पृथ्वी का पता नहीं कहाँ छुपा दिया है। तब भगवान विष्णु ने अपनी नथुनी की सहायता से, नथुनी यानी आपको पता है कि सूअर की नाक बहुत लंबी होती है, इसीलिए इसी रूप में उनको भगवान को जन्म भी लेना पड़ा ताकि वो पृथ्वी को पता कर सकें कि वो कहाँ छुपा रखी है और उसको आसानी से अपने दांतों के ऊपर उठा के ला भी सकें। भगवान विष्णु ने सब तरफ अपना ध्यान केंद्रित किया और अंत समय में उनको पता चला कि हिरण्याक्ष तो पृथ्वी को उठाकर पाताल लोक में ले गया है। तब भगवान ने हिरण्याक्ष की चंगुल से पृथ्वी को छुड़ाने के लिए पाताल लोक के लिए प्रस्थान किया। भगवान विष्णु और हिरण्याक्ष के बीच में पाताल लोक में भयंकर युद्ध हुआ। दोनों तरफ से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। अंत में भगवान विष्णु को अपना सुदर्शन चक्र प्रकट करना पड़ा और भगवान ने पृथ्वी को बचाने के लिए, इस पृथ्वी को पुनः स्थापित करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से हिरण्याक्ष की टुकड़े टुकड़ी कर दी और उसको मृत्यु को प्राप्त कर दिया। हिरण्याक्ष को मारने के बाद भगवान बारह ने पृथ्वी को अपने दांतों में उठाकर समुंदर के ऊपर स्थापित कर दिया और इस प्रकार इस पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान को अपना तीसरा रूप अर्थात बारह यानी कि सूअर के रूप में अपना अवतार लेना पड़ा। भगवान विष्णु का यह अवतार पृथ्वीलोक में पहली बार मनुष्य शरीर के रूप में था, क्योंकि भगवान बराह का गर्दन से ऊपर का जो रूप था वो तो बराह का था, लेकिन गर्दन से नीचे का पूरा शरीर मनुष्य का था। इस प्रकार ये था भगवान विष्णु का तृतीय अवतार।